तो हमारे पास तो बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से एक्सेल की शीट होती है। ठीक, शीट अगर ओपन करना चाहें तो वो हम एज यूजुअल हमेशा यहाँ से हम न्यू जाकर एक शीट ओपन कर सकते हैं। ऐसे हमें ब्लैंक बुक मिल सकती है। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने ये पहले से क्रिएट की हुई है, सही, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास है। मैंने ये प्री सेट नंबर ऑफ डाटा जो है ये मैंने इस वजह से लिया है कि मैं आपको इसमें ज़्यादा चेंजेस करके बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ कि इसमें हम किस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जी रोशन। सर बस वैसे ही हैंड रेज किया था, आपने कहा था। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर देखें कि मैंने ये जो इसका ये जो मेरे पास इसका हेड है हमारे पास किसी भी कॉलम का, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो हमारे पास ये ABCD की फॉर्म में है कॉलम T तक। ठीक है, हर कॉलम को मैंने फिल किया हुआ है डिफरेंट कलर से। तो नॉर्मली ये ग्रे कलर के साथ फिल किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको लाइट कलर कर देता हूँ। इसी तरह से मैं इसको भी लाइट कलर कर देता हूँ। अब बाकी सबको भी मैं ये लाइट कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए आसान है कि मैं जो बॉक्स जिसको मैं कलर दे चुका हूँ उसको मैं सिलेक्ट करूँ और उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूँ और बाकी सब बॉक्सेस पे जहां जहां ये मैं कलर करना चाहता हूँ उनको मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो ये उसी कलर में चेंज हो जाएंगे। फिर ये बॉक्सेस सिलेक्ट है, मैं दोबारा इनके जैसा इनको बनाना चाहता हूँ। फिर ये देखिए मैं बाकी के अगर कोई है यहाँ पर नहीं है ऐसा इस तरह का कोई जिसको मैं कलर से डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जैसे ये है बेस्ट ऑफ क्विजेस, तो मैं इसको ये कलर हमारा ठीक नहीं है तो इसको मैं लाइट ब्लू कर देता हूँ। तो फिर मैं फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ और मैं इन सब पे लाइट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी लाइट ब्लू कर देता हूँ। मैंने एस्केप का बटन दबाया ताकि ये सिलेक्शन खत्म हो जाए। अब दोबारा एक बॉक्स को सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर से और यहाँ पर ये देखें मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। सिमिलरली मैं इसको लाइट ग्रीन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बकेट में जाऊंगा, इसको लाइट ग्रीन कर सकता हूँ। ये पैरेट ग्रीन है और थोड़ा सा लाइट ग्रीन, ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बाकी तो ये सिंपल हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा है। ये रोल नंबर्स कोई भी लिख सकता है आप सब में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ। ये रोल नंबर सिंपल मैंने लिखा हुआ है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा जिसको मैं NIC के फॉर्म में लिख रहा हूँ 31202038, ये लिखा है मैंने। अब नोट करें, ये देखें ये किस तरह की फॉर्म में हो गया है। यहाँ पर देखें ये E की पावर में आ गया है, ये गलत हो गया है। मैंने तो ऊपर देखें यहाँ पे बार में, फॉर्मूला बार में देखें मुझे पूरा दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको एंटर करके हटता हूँ तो ये मुझे ना पूरा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम इसको ये देखें मैं यहाँ पर मैं एक की लिख रहा हूँ कि आप सबको याद रहे, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट एरो की। ये देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड एरो की ऊपर की दबा रहा हूँ। ये देखें ये मेरे पास सारे नंबर्स सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन मैं चाहता क्या था
कि मेरे पास इस नंबर से ऑनवर्ड हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन एरो की। तो ये देखें यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अब मुझे आखिरी वाली जो रो है ये रो सिलेक्ट नहीं चाहिए, तो अब मैं सिंपल शिफ्ट का बटन दोबारा दबाता हूँ और एक स्टेप में ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर चला जाता हूँ नंबर्स फॉर्मेट में। यहाँ पर जाकर मैं इसको सिंपल एक नंबर्स की फॉर्म दे देता हूँ। उसके बाद देखें कि मेरे पास ये जितने भी थे, खास तौर पे मेरा जो NIC था वो अपनी सही फॉर्मेट में हो गया। लेकिन द इशू इज कि ये जो 00 इसके साथ आ रहा है डेसिमल पॉइंट, ये नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए ये देखें यहाँ पर डिक्रीज द डेसिमल, देखें कम हो गया, एक और कम हो गया, ठीक हो गया। तो हम इस तरह, और अगर किसी ने बढ़ाना हो डेसिमल नंबर अपना, वो मैं आपको बाकी किसी पे करके दिखा दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स राइट साइड पर शिफ्टेड हैं, मैं इनको लेफ्ट साइड पर करना चाहता हूं, तो ये अलाइनमेंट का हमारा बॉक्स है। ये पूरा जहां पर ये मेरा कर्सर है, ये अलाइनमेंट का बॉक्स है, मैं सेटिंग्स कर सकता हूँ। तो ये देखें लेफ्ट अलाइंड लेफ्ट साइड पर हो गया, वो ठीक है। ऊपर की बजाय बॉक्स के अंदर मिडल में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो इस बार पे जब ये कर्सर का निशान बनता है, मैं इसको मूव कर सकता हूं, इस सेल का साइज कम या ज्यादा कर सकता हूं। देखिए मैंने साइज कम कर दिया ना, लेकिन ये स्टूडेंट नेम जो है, नंबर स्टूडेंट नंबर, ये साइज में बड़ा है और मैंने इसका साइज कम कर दिया है, तो वो मुझे पूरा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह से जब मैं नीचे आता हूँ तो मैंने NIC जो लिखा था, देखें वो भी हैश 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 लिखा हुआ आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा पूरा। इसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम इस जगह पर आते हैं जहां पर हमारे पास ये सिंबल बने और यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं। ये उसको ऑटो एडजस्ट करता है अपनी लेंथ को, ठीक है। ये उतनी लेंथ देगा जितनी जरूरत होगी मैक्सिमम, जहां पर जो भी उसमें टेक्स्ट है, बड़े से बड़ा टेक्स्ट डिस्प्ले हो, या उसको उस साइज पे ले जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने डिलीट कर दिया सबसे बड़े वाला टेक्स्ट, यहाँ पे जो शॉर्ट की मैंने लिखी हुई थी। अब मैं दोबारा एडजस्ट करता हूँ इसको, देखो और कम हो गया। सिमिलरली इस नेम के अंदर भी जब मैं इसको, ये देखो इतना कर दिया, तो नेम तो बड़े थे, तो एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा, डबल टैप करूंगा, ये देखो ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह अब ये फर्दर हमारे पास फिगर्स हैं या वैल्यूज हैं एंड व्हाट्सएवर, ये हमारे पास बच्चों के 4 क्विजेस थे, उनके मार्क्स हैं। फिर अब ये 4 क्विजेस के इन बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ पर मैं आपको बेसिकली सिखाना चाह रहा हूँ कि फार्मूला कैसे लगता है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आज हम एक्सेल जो कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पावर पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेरे पास इस स्टूडेंट के, अब्दुल हादी एक स्टूडेंट है, उसके क्विज 1 में 4 मार्क्स हैं, फिर 0, फिर 8 एंड 0। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन एक दिया है स्टूडेंट को, मैंने कहा कि बेस्ट क्विज जो आपका होगा मैं वो कंसीडर करूंगा। तो उसके लिए मुझे इन सब में से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं मुझे वो चाहिए इन सब में से। तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले हम जो फार्मूला लिखा करते हैं, तो मैंने आप सबसे बताया था हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, ये बात याद है बेटा रोशान और जो अपना जीआर है, आप दोनों अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो ताकि मुझे आपके प्रेजेंस में फील हो कि आप लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ हैं। तो हम इसका जो फार्मूला है वो हम किस तरह से लिखा करते थे, मैंने बताया था कि हम इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं किसी भी सेल में जहां पे फार्मूला लगाना हो। उसके बाद अब मेरे मार्क्स आए होंगे तो मैं इसमें मैक्सिमम का फंक्शन लगा लेता हूँ, मैक्सिमम मैक्स।
अब वो कहता है मैक्स, कौन कौन से मैक्सिमम सेल नंबर्स हैं जहां से मैं चेक करूं। मैं इसको कहता हूं ये सेल, ये सेल, ये और ये क्विज 4, इधर तक जो मैक्सिमम नंबर है मुझे वो शो कर दो। तो देखो उसने 8 था कि कोई क्विज हो सकता है मैंने एक क्विज 10 मार्क कर लिया हो, दूसरा भी 10 मार्क कर लिया हो, लेकिन उसकी वेटेज 5 है, वेटेज उसकी 5 है, यानी कि 100 में से 5 नंबर है क्विजेस के। तो मैं इस 8 को 5 पे चेंज करना चाहता हूं। तो मैथ कहती है टोटल मार्क्स obtained marks divided by total marks। ठीक हो गया? देखिएगा फॉर्मूला ऑब्जर्व करिएगा कैसे लगा रहा हूँ। ऑब्टेन मार्क्स हमने वो 10 8 हमारे पास आ चुके हुए थे, हमने उसको सिंपल डिवाइड किया 10 पे। अब जो हमारे पास आंसर आया है, हम क्योंकि वेटेज निकालना चाह रहे हैं इसकी 5 के साथ, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे। अब बच्चे ने टोटल बेस्ट क्विज के बाद उसके 5 में से 4 नंबर आए हैं। तो ये सेम फॉर्मूला मैं इस पर अब लगा चुका हूं। अब मैं चाहता हूं तमाम स्टूडेंट्स पे ये लग जाए। तो मैं इसको यहाँ पे जब ये सिंबल आ जाए मेरा क्रॉस का, तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, नीचे तक ड्रैग करूंगा जहां तक बाकी स्टूडेंट्स के नेम है या बाकी, तो ये उन सब पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है? अब किसी के 3.2 आ रहे हैं, नोट करें, किसी के 4.5 आ रहा है, किसी का ये समथिंग यूं आ रहा है। ठीक है? तो वो एक अलग चीज है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो ये बेसिकली हर स्टूडेंट ने जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो ऑब्टेन किए और उसको 5 में से हमने वेटेज निकाला। ठीक है? इसके बाद तो ये बेस्ट ऑफ असाइनमेंट पे हमने किया है। ये देखें, ये देखें मैक्सिमम बच्चे के मार्क्स कितने हैं? 10। 10 को हम डिवाइड करते हैं आउट ऑफ 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, ये उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गए। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, 10 मार्क की एक असाइनमेंट थी, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किसने पे करना है? 5 पे। तो आउट ऑफ 5 में से 5% उसके मार्क्स हैं। तो हम इसको दोबारा सब पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, फॉर्मूला सब पे लगा दिए। अभी ये जो मार्क्स आ रहे हैं ना 4.25 3.5, हम इन सब को ऑर्गेनाइज कर लेंगे लेटर ऑन, इन कपल ऑफ मिनट्स हम इनको सेट कर लेते हैं। ठीक है? बाद में वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज बता रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला लगाना भी आ जाए, फॉर्मेट करना भी आ जाए, ग्राफ बनाना भी आ जाए। ये चीजें पहले आपको बताएंगी ग्राफ और बाकी। उसके बाद ये कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने लैब परफॉर्म की है, फिर किसी ने मिड दिया है, उसके मार्क्स हैं, फिर ये फाइनल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। ठीक है? जो फाइनल के एग्जाम में उसने ऑब्टेन किए। ठीक है? अब फाइनल का जो उसका एग्जाम था, ठीक है, वो 60 मार्क्स का था। ठीक है? 60 मार्क्स का था, उसमें से उसने 30 लिए हैं, लेकिन मैंने इसकी वेटेज निकालनी है 40 की। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 60 टोटल मल्टीप्लाई बाय 40, तो मेरे पास 40 में से इसकी वेटेज आ जाएगी। ये मेरे पास एक फार्मूला लगा हुआ है इसका। ठीक है? ऑब्टेन मार्क्स कौन से में सेक्शन, ओ, कॉलम ओ नंबर 2 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है? और मल्टीप्लाई बाय 40। ये 40% इसके जो मार्क्स हैं ये यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया। ठीक है? अब अब उसके टोटल मार्क्स मुझे सम अप करने हैं, 100 मार्क्स बनाने हैं, 40 मार्क्स का फाइनल। अब मैं सम का फार्मूला लगाना चाहता हूँ। 40 मार्क्स का फाइनल, इसको मैं आप सबको याद कराने के लिए या दिखाने के लिए कि हमने किन किन कॉलम्स को ऐड करना है। 40 मार्क्स फाइनल के और 30 मिड के, 70, 20 लैब्स, 80 90, 5 मार्क्स असाइनमेंट और 5 मार्क्स क्विजेस। हमने इन कॉलम्स को ऐड करना है, इस कॉलम को, इसको और इसको ऐड करना है। सो हमारा 100 मार्क्स बन जाएंगे, एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स बन जाएंगे। अब हम क्या करते हैं,
मैंने आपसे कहा था कि हम फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा करते हैं, इक्वल्स टू। ये देखें इक्वल्स टू लगाया। उसके बाद अब अगर मेरे जो सेल्स हैं ये कंसेक्यूटिव होते, एक के बाद एक दूसरा होता, जैसे क्विज 1 क्विज 2 क्विज 3 क्विज 4 है, तो मैं इस पर सिंपल ये सम का फॉर्मूला लगाता, ठीक है, और मैं उसको ये कॉलम्स यूं दे देता, ठीक है। तो ये बड़ा आसान था इस तरह से। देखिए उसने एंड टू तक के सारे कॉलम्स को उसने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम इस तरह इकट्ठे इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसको इनको तो कर लिया, असाइनमेंट को भी कर लिया, लैब फाइनल के 40 मार्क्स को भी करना था, तो ये हो जाता है 20, और ये बाकी करके सम अब देखते हैं कितने बनते हैं इसके। मुझे बाकी स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई करनी है, तो मुझे पता लग जाएगा कि सब ने कितने मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, ठीक है। ये मैं एक अलग चीज है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इस सब में जो प्रॉब्लम की, जो मुझे इशू कर रहा है, जो मैं इसको फॉर्मेट करते हुए आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ, देखिए ये 0.33 इसके साथ आ रहा है, इधर 1.2। तो मैं इधर एक फंक्शन लगा देता हूं, राउंड अप ब्रैकेट देन कॉमा देन 0 एंड देन ब्रैकेट, ठीक है। अब अगर किसी के मार्क्स देखें 1.25 थे, तो ये 2 हो रहे हैं, ये राउंड अप कर रहा है, ज्यादा उसको वो कर रहा है, तो मैं इसको सिंपल राउंड करता हूँ। ये देखिए राउंड, सिंपल राउंड का फंक्शन लगाया मैंने, ठीक है, और उसने उसको 1.25 को 1 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस पे लगाता हूँ, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ पहले फंक्शन को, राउंड एंड दिस, ये देखें 2.5 को इसने 3 कर दिया। इट मीन्स कि ये मेरा फंक्शन ठीक है। मैं इसको इस पर लगा देता हूँ, फिर उसको सब पे कॉपी कर लेता हूँ, राउंड ब्रैकेट 0 फिनिश। अब देखिएगा, इसको ऑब्जर्व करिएगा, ये 6th कॉलम को जहां पे ये 1.25 है, इसको 1 ही रहना चाहिए, और इस 1.5 को 2 हो जाना चाहिए, एंड सो ऑन एज पर द मैथमेटिक रूल्स, ये सारे अपडेट हो जाते हैं। ये देखें ये 6 वाला 1 हो गया, ये 1.5 था 2 हो गया, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं इस पर भी लगाना चाहता हूँ बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स पे, क्योंकि मेरे पास जो मार्क्स हैं, राउंड ब्रैकेट 0 इस तरह से। अब ये सब फॉर्मूलाज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा सा हायर सेक्शंस में जाएंगे, हायर सेमेस्टर्स में जाएंगे, आपको कोई मैथमेटिकल असाइनमेंट्स मिल सकती हैं जिसमें रिजल्ट्स को कंपाइल करना पड़ सकता है, या उनके ग्राफ्स जनरेट करने पड़ सकते हैं, तो आपके लिए फिर चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब ये फाइनल में जो है ना, इधर भी लगाना पड़ना है, क्योंकि फाइनल के मार्क्स का भी उसका जो वेटेज है वो पॉइंट्स में आ रहा है किसी स्टूडेंट का। ये 23 है लास्ट वाला, और 33 इनको यही रहना चाहिए, 23 एंड 33 ही है। इट मीन्स कि हमारा राउंड अप फार्मूला ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, उन सब के जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर है, ठीक हो गया इस तरह से। करते होते हैं एक्सेल के अंदर, जो फिगर्स और फंक्शंस हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर
अगर टॉप जिसने किया है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन जिसने ली है, मैं वो भी निकाल सकता हूँ, एवरेज भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, और मिनिमम मार्क्स किस बच्चे के हैं मैं वो भी निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर एक इक्वल्स टू लगाता हूँ, मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, क्या फर्स्ट पोजीशन किसकी है, तो मैं मैक्सिमम का फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है किन किन कॉलम्स पे मैक्सिमम, ये मैं उसको बता रहा हूँ, किन किन कॉलम्स पे मैक्सिमम, इन पे। उसके बाद मैं इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और तो 86 मार्क्स के उसने पोजीशन ली है। तो एवरेज के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मगर इसके साथ फंक्शन जो है मैं इसको avg कर देते हैं, एवरेज, ठीक है। फिर आप राउंड भी कर सकते हैं ताकि ये ठीक हो जाए, ठीक है। इसी तरह से मैं इस पे मिन का फंक्शन लगा सकता हूँ और इसको भी ओके कर। मिनिमम तो हमारे पास 0 आ रहा हुआ है, तो जहां पर 0 आ रहा है बेसिकली मैं उसको खुद से डिलीट कर दूंगा, ताकि जो 0 है उसको ये मिनिमम ना उठाए, क्योंकि 0 तो बिल्कुल हो सकता ना, मतलब अभी जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उनका 0 नहीं हो सकता, तो शायद 4 होगा, मिनिमम 4। तो हम इस तरह से एक्सेल में फंक्शंस लगाते हैं, ठीक है। ये फंक्शंस जो हम इक्वल्स टू करके उसके आगे या में हम चाहता हूँ ये 60 को मैं यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, मैं इक्वल का साइन लगा और 61 लोकेशन कॉलम एंड कॉलम एंड